नमो आयिर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविशाऊनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो तेन धर्मस्तु मंगलं सर्वे मंगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दितु सर्वसिद्धे तवमचलिमनोभवं गतिं पत्ते गच्छामि समीपाहुड गिणिमासुदिके विलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाचिते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरचदे आसन हिनमि प्रभु आदर्श्य वैराग्य जग में आपका चढ़ी गई गिरि नारी स्वामी तोड़ी बंधन पापी का निरे ग्रंथे हो निरागे हो प्रभु मांगने निज में ही हुए प्रभुता हो प्रगटिया लौकिक तृप्त निज में ही हुए। सत्सन्नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो, श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। जो संसार से थका है भाई शुद्ध आत्मा ही पूछता है। जिसको सर्व समस्याओं को समाधान चाहिए उसके उपयोग में शुद्ध आत्मा चाहिए। शुद्ध आत्मा कौन है? शुद्ध आत्मा का अर्थ यहाँ क्या है? अशुद्ध हुआ फिर शुद्ध हुआ उसकी बात नहीं है। जो अशुद्ध ही है उसकी बात तो है ही नहीं। अनादि अनंत शुद्ध, जिसको अशुद्धता कभी लागू पड़ी नहीं, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, जो कभी पर्यायों में आया ही नहीं, जिसने अपने द्रव्यपने को छोड़ा ही नहीं। एक ही बात पूछते हैं, सुखमयी आत्मा, ज्ञानमयी आत्मा, प्रभुतामयी आत्मा कौन है? तो शुद्धात्मा कौन है? कि जो एक ज्ञायक भाव है वो उत्तर में आएगा ना। तो शुद्धात्मा कौन है? कि जो एक ज्ञायक भाव रूप देखे वो। जो एक ज्ञायक भाव है वही शुद्धात्मा है। आपको इससे दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। शुद्धात्मा कौन है? कि एक ज्ञायक भाव रूप देखे वो शुद्धात्मा। एक ज्ञायक भाव रूप है वही शुद्धात्मा है। और शुद्धात्मा कौन है? कि जो एक ज्ञायक भाव रूप देखता है। ज्ञायक भाव रूप देखता है मतलब क्या? इस ज्ञायक भाव को अजीब रूप नहीं देखता। इस ज्ञायक भाव को गुणस्थान मारना रूप नहीं देखता।
इस ज्ञायक भाव को कर्ता नहीं देखता, इस ज्ञायक भाव को पुण्य पाप रूप नहीं देखता, इस ज्ञायक भाव को आश्रम रूप नहीं देखता, इस ज्ञायक भाव को बंध रूप नहीं देखता। अरे इस ज्ञायक भाव को संबंध निर्जरा मोक्ष की पर्याय रूप नहीं देखता, इस ज्ञायक भाव को सर्व विशुद्ध देखता है। क्या आ गए? अधिकार, अधिकार पूरे। अजीव रूप नहीं देखता, कर्ता नहीं देखता, पुण्य पाप रूप नहीं देखता, आश्रव रूप नहीं देखता। हैं? अब ये अशुद्ध पर्याय को ले तो बंध रूप नहीं देखता। अरे संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय रूप नहीं होता, जो सर्व विशुद्ध रूप रहता है वो एक ज्ञायक भाव। उस एक ये शुद्ध आत्मा कौन है कि जो उदय आता है उस उदय रूप नहीं होता, नाना स्थितियां बनती हैं। अरे गुणस्थान 7वां हो कि 13वां हो, जो गुणस्थान रूप नहीं है वो शुद्धात्मा है। और शुद्धात्मा कौन है कि जो अपने को गुणस्थान आदि रूप नहीं देखता, वो शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा कौन और शुद्धात्मा कौन? दो बार समझ में रहे? शुद्धात्मा कौन, जैन कौन और जैन कौन? कि जो जिन आज्ञा का पालन करता है वो जैन। तो जैन कौन? कि जो जिन आज्ञा का पालन करता है वो जैन। अंतर कुछ नहीं लग रहा। एक तो जैन की परिभाषा और एक जैन रूप परिणमन। उदय आता है, स्थिति वैसी बनती है। गर्मी लगी सो अपने को गर्मी रूप मान लिया, कर्म का उदय आया तो अपने को उदय रूप मान लिया और चल रहा। नहीं यहाँ प्रमत्त ना प्रमत्त, ये शुद्धात्मा थोड़ी है। शुद्धात्मा मतलब क्या है? शुद्धात्मा कौन? मतलब जो सम्यक्त का आधार, जो ज्ञान का आधार, जो चारित्र का आधार, जो केवल ज्ञान का आधार। अरे वो शुद्धात्मा शुद्ध पर्याय आने पर शुद्धात्मपना आता हो। स्थूल उपयोग है। हैं? अशुद्धता, अशुद्धता रूप तो जो परिणत नहीं होता, अशुद्धता रूप तो जो हुआ ही नहीं, लेकिन अशुद्धता रूप नहीं हुआ, लेकिन शुद्ध पर्याय आई, लेकिन उन शुद्ध पर्यायों रूप भी नहीं होता, उसका नाम शुद्धात्मा है। भाई दृष्टि का ऐसा, दृष्टि का विषय इसको बनाए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। एक त्रिकाली ध्रुव वो मैं हूं। मेरा रहने का स्थान कौन है, स्थाता का स्थान कौन है, उसकी बात चलती है। हाँ, नव्योदि अपमत नापमत जानी गो दुजो बाबो एवं बनन्ति शुद्धम नादो जो शुद्ध सोचेवे नैया प्रेमाते प्रेमाति नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध काय अरु जो ज्ञात वो तो वही है। नैया प्रमात प्रेमा तू नहीं भव्य, तू अपने को किन रूप मान कर बैठा है। यहाँ तो इतनी उत्कृष्ट बात करते हैं, नैया प्रमत। प्रमत पहले नहीं कहा, पहले अप्रमत कह दिया। गाथा के अनुरोध भी बताते हैं, कुंद कुंद अमृतचंद स्वामी ने पहले प्रमत लिया, लेकिन हम इसका एक और विकल्प करते हैं, पहले अप्रमत का ही निषेध कर दिया तो प्रमत तो पहले ही नहीं।
नैया प्रमात। क्या भैया कुछ ले आए, पानी लाए? हम रात के पानी नहीं पीते, तो फिर दूध ले आए, तो रोटी ले आए। जब पानी नहीं पीते हैं, जब प्रभु अप्रमत्त रूप ही नहीं हुआ, किसका नाम अप्रमत्त? ने सुंदर आनंद जरता, स्वाद में आता है, जो प्रचुर स्व संवेदन, जिसकी मोर छाप है, वो दशा अप्रमत्त दशा है। जब उस रूप नहीं है प्रभु, क्योंकि वो पूर्ण नया ना, पूर्ण नहीं है वो दशा है। जब उस रूप नहीं है, पर्याय मात्र का निषेध किया है। जो एक ज्ञायक भाव है, वो मैं हूं, वो मैं हूं। यह तो छठी गाथा कौन कौन मुमुक्षु हो, मैंने सुबह ही कहा था। मुमुक्षु तो जिसको मुमुक्षु एक संस्था विशेष है ना, हम सब जानते हैं। कौन ना जाने इस गाथा को, और को जाने इस गाथा को। को ना जाने, गुरुदेव के प्रताप से को ना जाने, और वास्तव में को जाने। मुझे मुक्ति के, मैं तो जो परमात्मा हूं, ऐसा उत्कृष्ट तत्व, और मैं जरा सी पर्याय में अटक जाऊं। कहाँ त्रिकाली ध्रुव सुख में, कहाँ पर आए जरासी। कहाँ त्रिकाली ध्रुव सुख में, और कहाँ जरासी पर्याय काय की? अप्रमत्त की। जरासी पर्याय राग देश की ना, उसकी बात ही नहीं है। इसलिए मैं इस पर्याय पर नहीं रिश्ता हूँ। कहाँ त्रिकाली ध्रुव सुख में, हाँ 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 हाँ, कहाँ पर्याय जरासी। पाटा का विकल्प तो दिलवा दे। हाँ, कहाँ त्रिकाली ध्रुव सुख में। ज्ञानी इस बल पर ये कह रहे हैं, इस सम्यक दर्शन के जो पर्याय है ना, ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव सुख रूप नहीं है, सुखमय नहीं है। पर्याय जरासी मतलब अभी आई अभी चली जाए। कहाँ पर्याय जरासी? बड़े पंडित जी की पंक्ति है ये स्वानुभव पत्रावली में। कहाँ त्रिकाली ध्रुव सुख में, कहाँ पर्याय जरासी। कहाँ इतनी जरासी पर्याय की चाय कर रहा है। जरासी पर्याय के मूड है जिनको, वो उसी की चाय नहीं है। इन्हें सम्यक्ति की चाय नहीं है, मुक्ति की चाय नहीं है, ये तो मूड है। उनकी बात तो क्या कहें। लेकिन यहाँ तो जो तत्व है, शुद्धात्मा कौन है? सुबह कहा था आज, भगवान ये शुकर क्यों बने हम, ये चार गतियों में रखण क्यों हो रही है? अपने अशुद्ध अनुभवने से। ग्रंथ, हाँ, अनुभव प्रकाश जी। अपने अशुद्ध अनुभव, अपने अशुद्ध अनुभवने का फल है। अपने को अशुद्ध अनुभवा, इसलिए ये दिख रहा है तुझे। ये कर्तव्य तो क्यों आ रहा है, भोक्तव्य तो क्यों आ रहा, परमेकत्व तो क्यों आया? ये सब अपने प्रभु शुद्ध को नहीं देखा। तो जो परमात्मा है, जो ज्ञायक भाव है, बार बार तुम लोग नहीं दिख जाते हैं ना, तो दोबारा वही अर्थ होने लगता है। अप्रमत्त प्रमत्त नहीं लिया, पहले अस्थि ली, पहले अस्थि ली। जो ज्ञायक भाव है, और टीका में भी वहीं से शुरू किया। पहले अप्रमत्त प्रमत्त का अर्थ नहीं किया। पहले नास्ति नहीं है, नहीं, जो है अस्थि है, जो है उसकी बात करिए। जो नहीं है उसकी बात तो बाद में। जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञायक भाव है, वो ही सब सुखी जीवों का आधार है। जो ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक भाव कैसा है कि भाई अप्रमत्त नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है, भाई तो भाई ही है, कोई भाई तो भाई है, भाई तो भाई है, अन्य कोई नहीं है। टीका चल रही है, स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। क्या लिखा बोलो? स्वयं अपने से ही सिद्ध होने। मेरा सुखपना, मेरा शुद्धपना, मेरा सम्यक्तपना, मेरा ज्ञानपना, मेरा चारित्रपना, क्या लिख रहे हैं? स्वयं 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 है, स्वयं और
अपने से ही सिद्ध होने से। उदाहरण है, हाँ, अपने से ही सिद्ध होने से, अपने से ही सिद्ध होने से। मिश्री का मिठास पना स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, मेरा शुद्ध पना अपने से ही सिद्ध होने से, मेरा सम्यक्त पना, मेरा ज्ञान पना, मेरा चारित्र पना, मेरा सिद्धत्व पना, ये पर सिद्ध नहीं है, ये पर से सिद्ध नहीं है, एक कर्म से संबंध नहीं रख रहा, अपने से सिद्ध है, अपने से सिद्ध है। शुद्धता अपने से सिद्ध है, शुद्धता अपना स्वभाव है, शुद्धता त्रिकाल है, अशुद्धता तो आती जाती है, और शुद्धता अशुद्धता जो आती है वो भी आती जाती वाली है। वो अशुद्धता जो, वो शुद्धता जो आती जाती है, वो शुद्धता तो इस शुद्धता से सिद्ध शुद्धता है। क्या कह गए? जो शुद्धता, भगवान सिद्धों को शुद्धता कैसी है? आती जाती, आती जाती, एक आए दूसरी, दूसरी तीसरी, ये वो शुद्धता इस शुद्धता से सिद्ध शुद्धता है, लेकिन ये शुद्धता उस शुद्धता से सिद्ध शुद्धता नहीं है। ये शुद्धता किसी, वो छाया की सिद्धता तो, शुद्धता तो इस शुद्धता से है, ज्ञायक की शुद्धता से, लेकिन ज्ञायक की शुद्धता है वो किसी से संबंधित नहीं है, स्वयं से। मेरी शुद्धता, मेरा मुक्तपना, मेरा सिद्धार्थ, मेरा पूर्ण, मैं तो पूर्ण आनंद का भरचक दरिया हूं, मैं मुक्त ही हूं। अब मुक्ति भी हो ना हो इसकी मुझे दरकार नहीं। ये बोल कहां से निकले हैं? इसी के बल पर निकले। मुक्ति तो होगी ही होगी, अरे जब मुक्त होगी वो होगी ही होगी। मैं तो मुक्त ही हूं, मैं तो शुद्ध ही हूं। स्वयं स्वयं अपने से ही, सम्यक्तपना अपने से ही, ज्ञानपना अपने से ही, चारित्रपना अपने से ही, निर्मलता अपने से ही। निर्मलता पर सापेक्ष, पर से अपेक्षा नहीं रख रही। सुबह कितना लिया था? अशुद्ध होने के लिए कुछ चाहिए, दुखी होने के लिए कुछ चाहिए, रोने के लिए कुछ चाहिए, संसारी रहने के लिए कुछ चाहिए, शुद्ध रहने की कुछ नहीं। तो शुद्ध रहना है तो क्या? शील, उत्तम कुल में कन्या जो पैदा हुई है सब शीलवान है, पवित्र लोग। शीलवान रहने के लिए उसे कुछ नहीं चाहिए, वातावरण नहीं है। बिगड़ेगी तो गलियों में जाएगी, उसके लिए चाहिए। तेरी जो परिणति ज्ञान की पैदा होती है प्रति समय, वो ज्ञान रूप रहे, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिगड़ती है जब वो जानन पने की पर्याय पर से जुड़ती है। समझ में आया? वो जो ज्ञान की जानन पने की पर्याय पैदा हुई है, यहां से जो निकलती है प्रति प्रति जानन 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 जानन, जो पर्याय मेरे में से निकलती है जानन पने की, वो शुद्ध ही निकलती है। आत्मा में से अशुद्ध पर्याय निकलती ही नहीं है। वो तो आत्मा से विमुख होती है तो अशुद्ध होती है। लिए आत्मा की पर्याय तो शुद्ध ही है, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध पर्यायों का ही जनक है। आत्मा में से अशुद्ध पर्याय नहीं निकलती हैं। अगर आत्मा में से ये शुद्ध पर्याय निकलने लगे तो शुद्ध पर्याय कहां से लाओगे? ये आत्मा, ये ज्ञायक भाव में से, ज्ञायक भाव का द्रव्य गुण पर्याय वो शुद्ध ही निकलती है, क्योंकि ज्ञायक की पर्याय ज्ञायक रूप ही है। जो ज्ञात की पर्याय ज्ञात रूप ही है, ज्ञात का गुण ज्ञात रूप ही है, ज्ञात की पर्याय ज्ञाता रूप ही है। वो जो पर्याय यहां से निकली है, वो पर्याय तो निकली है शुद्ध ही। नदी कहां से निकलती है? समुद्र से निकलती है, ठीक है ना? तो समुद्र से जो निकली नदी है
अब वो बीच में मिल जाती क्या हो जाए, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ कि समुद्र का पानी मीठा है, मान के चलो, क्षीर सागर का ले लो और जो भी ले लो, वो खारा वाले की बात नहीं कर, तो वहाँ से निकली हुई, समुद्र से निकली नदी में कंकड़ नहीं है, समुद्र से निकली हुई नदी में अशुद्धता नहीं है। फिर वही नदी जब बहती है और किसी नाले वाले में मिल जाती है जाकर के, तो वो अशुद्ध हो जाती है। ऐसी यहाँ से जो जाननपनी की प्रति समय जो पर्याय निकल रही हैं, वो पर्याय कोई अशुद्ध नहीं है, अशुद्धता तो पर लक्ष्य से आती है। आएगा ना अभी भावार्थ में ही लंग पहली लेन, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती। यहीं से शुरू करेंगे पंडित जी भावार्थ में। मेरी शुद्धता किसी संयोग से सिद्ध नहीं है, इसलिए मुझे कोई अशुद्धता, अशुद्ध रूप परिणत कराने वाला कोई कर्म, कोई नौकर्म पैदा ही नहीं हुआ है, मुझे रुलाने वाला कोई नहीं। मेरी शुद्धता मतलब क्या? मेरी प्रसन्नता, शुद्धता प्रसन्नता, मेरा सम्यक्तपना, मेरी सम्यक सोचपना, मेरी खिलावट, मेरी वीतरागता, किसी दूसरे से संबंध ही नहीं रख रही तो मुझे क्या के टेंशन है? स्वयं से सिद्ध है, प्रसन्नता स्वयं से सिद्ध है, सुख स्वयं से सिद्ध है, सम्यक्त स्वयं से सिद्ध है, वीतरागता स्वयं से सिद्ध है, ब्रह्मचर्य स्वयं से सिद्ध है, अब्रह्म पर सब स्वयं से सिद्ध है। मेरी प्रसन्नता, मेरा हालात, मेरी प्रसन्नता, मेरे नाथ, मेरा नाथ शुद्ध ही शुद्ध पर्यायों को देता है, मेरा नाथ अशुद्धता को देता ही नहीं है। ये वर्तमान पर्याय अपने नाथ की बात महिमा करती हुई कहती है कि मेरे नाथ में से ये अशुद्ध पर्याय नहीं आती हैं। मेरा नाथ शुद्ध शुद्ध रूप नहीं होता, शुद्धा शुद्ध का पिंड नहीं है मेरा परमात्मा, मेरा परमात्मा तो शुद्ध ही है, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। कैसा है वो ज्ञायक? आप कहोगे शुद्ध बात कहाँ से आ रही है? कि इस रीति शुद्ध कहाए, ज्ञायक रूप रहता हुआ शुद्ध ही है। और वह शुद्ध कब का है? जो ज्ञायक भाव है, वह ज्ञायक भाव कैसा है? ज्ञायक का ज्ञायक रूप रहना अनादिपना है उसका, स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है जो ज्ञायक। आखिरी में जाकर कहेंगे देखो प्रकाशमान, जो एक ज्ञायक भाव है, यहाँ कोमा लगाएंगे जा करके, भाई एक ज्ञायक भाव यानी जो एक शुद्ध रूप भाव, जो वितरागता रूप भाव, जो निर्मल भाव, जो एक ज्ञायक भाव, तो जो एक ज्ञायक भाव जो लिखा है ना, तो जो एक ज्ञायक भाव कह करके कह रहे हैं कि एक रूप रहने वाला ज्ञायक भाव। एक ज्ञायक भाव मतलब क्या? ओदेक रूप नहीं होने वाला वो ज्ञायक भाव। औदिक भाव, चार गति, चार का 66 लेस्या इत्यादि, ठीक है ना। चौषमिक भाव, उत्सम भाव, छायक भाव, जो एक ज्ञायक भाव, एक बंद कर दो, अब वहीं अंदर स्विच ऑफ कर हुआ, फिर दोबारा आएगा नहीं तो। हाँ चलो कोई बात। हाँ कहती है ना, आप जो ये कहोगे ना शुद्धता 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 शुद्धता, क्यों धुन लगा रहे हैं आप? जो शुद्धता की बात ही नहीं है कि जो एक कहा ना, एक कहा तो एक कह करके उसमें शुद्धा शुद्ध पर्यायों का निषेध कर दिया। एक मतलब ओदिक रूप नहीं, उत्सम रूप नहीं, चौषम रूप नहीं, छायक रूप नहीं, इसका नाम है एक रूप। एक ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव है,
और एक है वो स्वयं अपने से शुद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। कब से है वो? अनादि सत्ता रूप है। और भाव है तो भाव से ही क्या कहा था? शुद्ध सत्तात्मक वस्तु है, अनंत गुण वस्ते हैं, कभी विनाश नहीं होता, शुद्धता की पिंड परमात्मा है, आका नाम एक ज्ञायक भाव है। तो जो जैसे ऐसा एक कहते ही आपकी सब समस्या का खत्म हो जाएगा। रानी ने एक राजा मंगा था सुबह, कहानी सुनाई थी सुबह मंदिर जी में। एक राजा मंगा था, ये एक ज्ञायक को मांग रहा है, नेमी तुम्हारे चरणां बुझे में एक ज्ञायक के बाने आए, थारे चरण की छत्र को छाया को निज बास बनाएंगे। जैसे कोई उत्तम छाया आने वाली है, उसके पहले ही लोग आकर उसके वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, ऐसा ही काम तुम कर रहे हो। शिखर की छाया आएगी, उसके पहले उस पवित्र छाया को लेने हम बैठ रहे हैं। आज जाफो ऐसा लगाओ, भावना ये रखो, हम तो वितरागता की छाया में रहेंगे, भगवान आपकी छत्र छाया बनी रहे हैं। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, क्या था ज्ञाता वाऊं अन्य भावना हो। नाथ कवि का साए वेग मुझे छू भी नहीं पाए, बीतरागता मई पर नाती मुझे न ताजे पाए। आप सदा आदर से रहो, ज्ञायक की भावना हो, तेरी छत्र छाया भगवन हमारे शीश पे हो। अब निश्चिंत प्रसन्न रहेंगे नेमी स्वामी जी, जब चरणों का लिया सहारा मेरे प्रभुवर जी। राजमती सब निर्मल साधना हमारी भी प्रभु हो, थारे चरणों की सुछाया हमरे शीश पर हो। ज्यों जहाँ तपस्या आप सुकरते, राजुल ने गुफा बनाई, राजमती समय बन जाए भावना ये आए। आपके संग पंचम भाव में हमरी साधना हो, नेमी स्वामी चरणाम्बुज की थारी छाया हो। ना जाने कोई मंत्र तंत्र बस तेरा नाम सुजाने, नाम लेते ही माहेश्वर सब संकट सोहाने। बाल बुद्धि है क्षमा सुकरना चरणों में सरना हो, तेरी छत्र छाया भगवन मारे शीश पर हो। रखना सदा शीश महेश्वर अब तारे निकट सुहाए, सम्यक संयम में साधना में दोष नहीं लग पाए। निर्दोष ब्रह्म में जीवन होवे आशीष तुम्हारा हो, तेरी छत्र छाया प्रभु भर मारे शीश पर हो। नेमिनाथ जनिंद्राय नमः का ओम नमः सिद्धि भया का है। जय नेमिनाथ की बात। ओम का और शुरू हो गए मंत्र, सब मंत्र हो गए। हाँ हम ना जानत, हम तो जानत, ये हमारी शरण है। भाव की विशुद्धि ही सर्व मंत्रों की शुद्धि का कारण है। सारा अनुष्ठान भाव की शुद्धि मात्र में है। हृदय की भीगी भक्ति ही पूरी विधानों की रचना रचती है।
इसलिए हमारी हृदय से जो निकलेगा वो ही विधान होगा, समझ गए। हाँ, इसीलिए जो हृदय से निकला हुआ है, हृदय से ओम निकल पड़ा, वो ही बड़ा मंत्र हो गया, समझ में। हृदय से कछु ना जाने नेमी ना जनिंद्राय नमः, बस हो गया। ग्वाला कछु नहीं जानता, जय बाबा की बोल रही उसने सारे मंत्र पढ़ रहे थे। हाँ, ये तो आपका उसमें आ गया, इसलिए बोले। यहाँ तो कह रहे हैं ये मेरी शुद्धता है, वो किसी से सिद्ध नहीं है। ये मेरा सुख है, वो किसी से संबंध नहीं रख रहा। ये मेरी सम्यक है, मेरा संयम है, वो किसी से संबंधित नहीं है। जो स्वयं अपने से सिद्ध होने से, किसी से सिद्ध, अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। मेरी शुद्धता अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। अब अपनी शुद्धता देखो, ज्ञाया 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 ज्ञाया, एक पना चल रहा है। और वो कब तक चलेगा? भविष्य का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं कभी विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं। यानी ज्ञायक भाव कैसा है कि ज्ञायक भाव का कभी विनाश नहीं होगा, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है। और कैसा है? और कैसा है? ये तो अनादि और अनंत, ठीक है ना। अनंत तक कैसा रहेगा? कल ज्ञायक, परसों ज्ञायक, अगले समय ज्ञायक, आगे की पर्याय में ज्ञायक। ज्ञायक पने का लगा है। कब हम केवल ज्ञान और कब ज्ञायक रूप परिणमन होंगे, जब होंगे तब तो ज्ञायक भाव तो अदा है। अनंत काल तक ज्ञायक रूप रहेगा। अनादि का ज्ञायक रूप है, ये शुद्ध है। और वर्तमान में कैसा है कि वर्तमान में नित्य उद्योत रूप, प्रकाशमान नित्य उद्योत रूप होने से, नित्य उद्योत रूप होने से, कभी है कभी नहीं है, ये नहीं कह रहे। मणि का प्रकाश है ना, मणि का प्रकाश है ना, सदा प्रकाशमान। नित्य क्या कर क्या है? कैसा ही द्रव्य हो, कैसा ही क्षेत्र हो, कैसे ही काल हो, कैसे ही भाव हो, नित्य उद्योत रूप। किसी द्रव्य के कारण से ज्ञायक के प्रकाश पर अंतर पड़ जाता हो, ऐसा नहीं है। ये पर्याय तभी मानस पर्याय है ना, तो सिद्ध पर्याय आएगी तब प्रकाश बढ़ जाएगा। ऐसा भी नहीं है अरे जब वहीं की नहीं है तो अन्य की बात क्या कहें। इस क्षेत्र में कम उद्योत रूप हो, अन्य क्षेत्र में अधिक उद्योत रूप हो जाए, ऐसा नहीं है। हमेशा उद्योत रूप। जा कमरा में ले जाकर मणि रख दो सो जहाँ भी प्रकाश रूप, और तुम्हारे वहाँ में रख दो सो वहाँ भी प्रकाश रूप। और कोई गलती से जब वहाँ में डाल दे, कचड़े में डाल दे, तो वहाँ भी प्रकाश रूप। भगवान आत्मा ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, जो नित्योद्योत रूप को देखेगा वो नित्योद्योत रूप रहेगा। का तुम हमेशा ही प्रसन्न का रहे तो, का तुम कहूँ रोध का नहीं हो, हैं? का तुम्हारे घर है तो वैसे ही जलत रहे तो क्या बात है? सबके तूफान चल रहा तो आय कर रहे तो आए घर तो बड़ा प्रकाश हो रहा था। बड़ी दीपक है ऐसी। साधक की साधना मणि दीपक जैसी है, साधक की प्रसन्नता मणि दीपक जैसी। नित्य तो हवा हमेशा कहला जे कहूँ रोता ही नहीं है, जी कहूँ घबरे रे कहूँ रोता ही नहीं देखे, कहूँ इनको खसाई करता नहीं देखे, कहूँ इनको किम करता विमूढ़ होते हुए नहीं देखे, कभी इनको हमने खिलावट इनकी खत्म ही नहीं भाई है। नित्योद्योत रूप को देखेगा तो नित्योद्योत रूप रहेगा। नेमी स्वामी को सुबह देखो तो वैसे ही, शाम को देखो तो वैसे ही। कोरोना चल रहा तो कोई दर्शन नहीं कर रहा तब भी वैसे ही है तो कोई दर्शन मतलब होश ही नहीं आ रहे थे, अब मंदिर बनने लगा तो भी वैसे ही। ऐसे ही हमारे कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, कुछ करता रहे, अपने हैं वे सदा अपने हैं, जी ध्यान रखियो। असद्भूत ने वाले भी मानो जो हमें आत्म सापेक्ष कहते हैं वे सदा अपने। समझ में आया? मैंने अपनों में शंका मत करना। असद्भूत ने वाले भी, स्त्री पुत्र आदि नहीं, असद्भूत ने वाले अपने कौन है? हाँ, देव सात गुरु, धर्मी धर्मात्मा धर्माता है, जो तुम्हारी आत्मा की जिन्हें चिंता है। आत्म सापेक्ष शरीर की चिंता करते कर, शरीर से तुम आंखों काम थोड़ी कराना, इनकी साधना होती रहे। नित्योद्योत रूप को देखते हैं सो नित्योद्योत रूप रहते हैं,
वे कभी रोते ही नहीं। वही तो कह रहे वो साधक कैसा जो रोए, जरा में हंस रहा है जरा में रो रहा है, वो साधक नहीं है। तो वो ये तुम्हारी प्रसन्नता है वो ज्ञायक सापेक्ष नहीं है, वो औदिक सापेक्ष है। औदिक सापेक्ष है, वो क्षेत्र सापेक्ष है। जहां तो प्रसन्न हो वो जगह जा रहे हो, सो रोज जा रहे हो। जे तुमने ज्ञायक थोड़ी देखो है, तुमने तो क्षेत्र देखा है, तुमने तो द्रव्य देखा है। ज्ञायक देखोगे सदा प्रसन्न रहोगे, समझ में। क्योंकि नित्य उद्योत रूप को देखने, नित्य उद्योत रूप मतलब नित्य सम्यक्त रूप, नित्य ज्ञान रूप, नित्य चारित्र रूप, नित्य केवल ज्ञान रूप, नित्य सुख स्वरूप। अब उसको देखेगा वो नित्य क्षमा रूप, कहूँ गुस्सा ना है, नित्य मार्दव रूप, नित्य आर्जव रूप। उद्योत किसका है? ये चारित्र की पर्याय जब उद्योत होगी तो क्षमा मार्दव आदि की किरणें निकलेंगी उसमें से। नित्य निशंकता रूप, कोई शंका नहीं उसको। सम्यक्त रूप की पूरा पेटा लगा लेना, ज्ञान रूप का पूरा लगा लेना, चारित्र रूप का पूरा लगा लेना। तो द्रव्य ऐसा है तो उस द्रव्य को देखने वाले के परिणति भी ऐसी रहती है। साधक सदा प्रसन्न रहता है। सरसुंदरी कथा में तुमने ही लिखा था, तुम लोगों ने। साधक सदा प्रसन्न रहता है। और आगे याद है थोड़ा बहुत, परिणाम विशुद्ध रहते हैं और परिणति खिली रहती है। एक और है, देख लियो। हाँ, नित्य प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? विचार कर, तत्व विचार करता है, नित्य उद्योत रूप को देखता है। मैं ज्ञायक से ज्ञायक पने को छोड़कर अन्य रूप होने वाला नहीं। कल तक हमें बिल्कुल माला फेरवे उबा कोई टाइम नहीं मिला। हम ज्ञायक रूप रहेंगे, हम देखेंगे, हम ज्ञायक से ज्ञायक पना देखेंगे, अपने को ज्ञायक पना देखेंगे बस। और ज्ञायक पना तो नित्य उद्योत रूप है ना। अभी है ना, जंगल में है तो, महल में है तो नित्य उद्योत रूप है, मैंने क्षेत्र का असर नहीं पड़ रहा। चौसम कम है कि ज्यादा है, नित्य उद्योत रूप है। जैसे उस द्रव्य पर कोई असर नहीं पड़ रहा बाहर के एक ज्ञायक भाव है, ऐसी एक ज्ञायक भाव को देखने वाली पर्याय पर भी कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए साधक की साधना सदा उद्योत रूप रहती है, सदा प्रकाश में रहती है, क्योंकि सदा ज्ञायक का प्रकाश देखता है। तो कहते हैं स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप में मेरी प्रभु मेरा स्वयं से सिद्ध है। मेरा ज्ञायक किसी दूसरे के कारण से थोड़ी है, स्वयं अपने से सिद्ध होने से अनादि सत्ता, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। और वर्तमान में कैसा है कि प्रकाशमान प्रकाशमान ज्ञाया 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 नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, हमेशा रह रहा है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, दिखता है प्रभु, छुप जाए ऐसा नहीं है। ऐसा जो ज्ञायक, ऐसा जो ज्ञायक, कैसा जो ज्ञायक, कैसा है वो ज्ञायक? स्वयं अपने से सिद्ध हो से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। वर्तमान में कहेंगे नित्य उद्योत रूप होने से हमेशा हमेशा हमेशा, क्षणिक नहीं है, आज है कल नहीं है, इस समय है अगले समय नहीं है, क्षणिक नहीं है, वो हमेशा है। कैसा ही द्रव्य, कैसा ही क्षेत्र, कोई काल हो, कोई भाव हो। अब कोई भाव में मतलब क्या? अब ज्ञायक त्रिकाली की बात करेंगे तो अशुभ भाव हो तो भी उद्योत रूप, शुभ भाव है तब भी उद्योत रूप, और शुद्ध भाव है और कैसा, जी बात बड़ी कठिन हो जाती है। वैसा का वैसा, क्योंकि उस पर किसी भाव विशेष का असर नहीं पड़ता। छायक भाव है तो वैसा और औदिक भाव है तो वैसा। ये द्रव्य की बात कर रहे हैं, पर्याय विशेष से रहे, प्रमत्त है अप्रमत्त है, दो ही नहीं है उसमें। तो छायक है कि उदयक है, वो दो ही नहीं है, हैं? जो एक ज्ञायक भाव है, हमेशा प्रकाशमान प्रभु परमात्मा कहते हैं नित्य क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है। थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, फिर संसार की बातें करेंगे, फिर कहेंगे संसार अवस्था में कैसे हो रहा है। पहले द्रव्य की बात करिए, संसार की बातें नहीं करी, पहले सार की बात कर लो, क्योंकि भगदड़ मच गई तो पंडित जी का उदाहरण याद कर लो।
महाराज जी ने तो पहले सार की बात करी, संसार की बात में करी। प्रमत्त प्रमत्त संसार अवस्था, गुणस्थान वाली संसार अवस्था है, उनकी बात नहीं करी, पहले सार की बात करी। ऐसी तुम भी पहले सार को कर लो, पहले शुद्ध चिद्रूप हो हम धुन लगा लो। पहले पंडित जी के वहाँ 10 मिनट बैठ के प्रवचनों की धुन लगा लो, पहले न्याय वे पढ़ लो सब, बस फिर चलेगा सब। फिर व्यवहार अनुष्ठान करो, फिर लोक, सब बाद में लोक। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो पहले सार को ग्रहण करना। पहले मंदिर जाओ तो पहले भगवान को देखे, अपने को देखने का प्रयास करो, फिर पढ़ो सफल जन्म मेरो अवयो प्रदर्शन से आज। अब वो करना है ना पूरा, अपने वो भी पढ़ना है, पूजा करना है, हैं? क्योंकि वो नहीं करोगे, वो नहीं पढ़ोगे, आज तुम्हारा मत निहारने में लग गया, आज तुम्हारा मन चिंतन में लग गया, कल काय में लगेगा। इसलिए फिर उसका अवलंबन है। जब तक निरावलंबी हो सकते हो तब तक निरावलंबी होने का, जब तक भगवान को देख के आत्मा को देखने का भाव आ रहा था तो दूसरा भाव ही मत लाना। जब आत्मा के ध्यान का भाव आ रहा है तो दूसरी विकल्प मत लाना, 2 मुनिराजों जैसे बन जाना, निर्दयी होकर मोह पे प्रहार करना। हाँ, बहुत बार मोह के चक्कर में, कभी मंदता के चक्कर में, अनंत बार तो तीव्रता के चक्कर में गया लौकिक जीवो, कई बार मंदता के भाव में भी गया। ठीक है, अपने ही तो हैं, ऐसा ही। जब ज्ञायक में बैठने का भाव आ रहा हो तो 3 लोक के नाथ कहते हैं कि तुझे सब सिद्धों का आशीर्वाद है, सब अरंतों का आशीर्वाद है, सब आचार्यों का, उपाध्यायों का, साधुओं का, ज्ञानियों का यही आशीष है कि तू ज्ञायक में रम जा। अब अनंत भगवंतों का आशीष लेके बैठे हो और उनकी आज्ञा पालन कर रहे हो, और एक कोई ना समझ है, वो ना मान पाए, वो ना समझ पाए, विकल्प नहीं करना, सीधा ज्ञायक को पाना। पहले सार की बात करी है, फिर संसार की बात क्या होगी वो चर्चा यथा योग्य आएगी। ओम नमः सिद्धेव निजी।